नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश है। तो आज एक और विषय पे छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूँ, राहु और केतु देव के बारे में। कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने पहले आपको बताया था कि राहु और केतु देव जो हैं इनको फैमिली सर्कल कहा जाता है। कैसे कोई ग्रह जब इस फैमिली सर्कल से बाहर होता है तो क्या उसका परिणाम होता है, ये कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। ये जो रूल्स हैं ये नाड़ी ज्योतिष में अप्लाई होते हैं, वैदिक का इसमें किसी भी तरह का मैं कोई रूल नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये टोटली नाड़ी के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं फिर से, क्योंकि बार बार जो मेरी वीडियोस आती हैं उसमें मैं ऊपर लिख भी रहा हूँ कि ये टोटल नाड़ी के कॉन्सेप्ट्स हैं और वैदिक के कॉन्सेप्ट नहीं हैं दोस्तों ये। तो राहु केतु के बारे में ही पूरी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं और कुछ केतु देव के बारे में थोड़ी सी पहले बात करेंगे। उसके बाद जो फैमिली सर्कल से जो ग्रह बाहर होगा उसके बारे में बात करेंगे। 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगा। 3 ग्रहों को आज लेंगे, बृहस्पति देव, सूर्य देव और शनि देव। बाकी ग्रहों को नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और हमारे आदरणीय ऋषि सबसे आग्रह करूंगा ये विद्या सीखने में और समझने में हमारी मदद करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। राहु और केतु बहुत ही महत्वपूर्ण शैडो प्लैनेट्स माने जाते हैं। ये चाहे आप वैदिक करते हैं चाहे नाड़ी करते हैं, दोनों में ही इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रूल होता है। बहुत अच्छे अच्छे राजयोग भी राहु देव बना देते हैं। उसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, अगर वो कॉम्बिनेशन है कुंडली में तो राजयोग भी बन जाता है दोस्तों। तो हमेशा राहु देव या केतु देव नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देते हैं, ये पॉजिटिव रिज़ल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको नेगेटिव रिज़ल्ट देते पाया जाता है क्योंकि ये जो होते हैं आपके भाग्य में रुकावट पैदा करते हैं। इनको नाम दिया गया है नाड़ी ज्योतिष में डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर्स, यानी भाग्य में रुकावट पैदा करने वाले ग्रह। तो इनको फैमिली सर्कल इसलिए बोला जाता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। राहु देव जो होते हैं ये एक नई बिगिनिंग को दर्शाते हैं, यानी आपका जो पास्ट कर्मा है इस जन्म में आप जब जन्म लेते हैं तो नई बिगिनिंग होती है आपके जीवन की, उसको राहु देव दर्शाते हैं। और केतु देव दर्शाते हैं जब उस जीवन का अंत हो जाता है, यानी एंड ऑफ लाइफ, मोक्ष जिसको आप कह सकते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि राहु केतु फैमिली सर्कल हैं। राहु केतु आपके घर के आगे जो रोड होती है उसको सिग्निफाई करते हैं, वो भी आप कुंडली से देख के बता सकते हैं। और किस जातक का जन्म किस डायरेक्शन में हुआ है, यानी आपका जन्म अगर किसी सिटी में हुआ है तो वो सिटी आपके देश के किस हिस्से में पड़ती है, कौन सी डायरेक्शन में पड़ती है, राहु और केतु देव से देखकर पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहु देव और केतु देव कुंडली में दर्शाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण है फैमिली सर्कल। तो उससे बात करने से पहले केतु देव के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि किसी का आग्रह आया था। देखिए, जब हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो उसमें प्रोग्रेशन का मेथड जो होता है वो लिया जाता है, ट्रांजिट भी लेते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन से जो एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हैं वो ट्रांजिट से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो रिज़ल्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन जो होता है आपको बिल्कुल आपकी आयु के हिसाब से एग्जैक्ट रिज़ल्ट जो है वो दे देता है। तो जब प्रोग्रेशन करते हुए केतु देव मान लीजिए शनि देव के ऊपर आ जाते हैं, कुंडली में शनि देव कहीं भी हो सकते हैं आपके, तो अगर केतु देव उनके ऊपर आ जाते हैं तो ये रूल आप ट्रांजिट में भी लगा सकते हैं। तो उस समय में ज़्यादातर लोगों की नौकरी छूट जाती है। अगर शनिदेव अपना दूसरा चक्कर चल रहे होंगे, यानी 30 साल वो पार कर चुके हैं, जब दूसरा राउंड अपना चलाते हैं तो
यहाँ पर ज़्यादा नौकरी में प्रॉब्लम आती है। इस केस में अगर शनिदेव केतु से आके मिल जाए या केतु देव का प्रोग्रेशन शनिदेव के ऊपर हो जाए तो आपकी नौकरी छूटने के 100% चांस होते हैं। और सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपके जो बॉस होंगे या आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं और आपको ज़बरदस्ती नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ता है या मजबूरी में आकर जो है नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि फिर नौकरी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और व्यक्ति जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। ये केतु देव जब शनि देव के ऊपर आ जाते हैं तो इस तरह का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लगा के देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को अपनी अपनी कुंडलियों में तो बिल्कुल सटीक बैठेंगे। एक और परिणाम केतु देव यहाँ पे देते हैं, वो क्या है कि अगर केतु देव शनिदेव से मिलन कर लेते हैं, यानी कुंडली के जो शनिदेव होंगे उनके ऊपर से अगर केतु देव प्रोग्रेशन करेंगे तो घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। कोई आपके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, उनकी मृत्यु का भय उस समय में रहता है। ज़्यादातर बहुत सी कुंडलियों पे देखा जाता है कि जब शनिदेव केतु देव का मिलन होता है तो किसी न किसी व्यक्ति की घर पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण विषय हैं क्योंकि शनिदेव जो है आपके कर्म कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं। इसीलिए मैंने केतु देव का जो प्रोग्रेशन है जब शनिदेव पे आते हैं तो इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। तो ये सारे रूल्स आप ट्रांजिट पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों जो लोग वैदिक कर रहे हैं ये रूल वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छे से अप्लाई होगा, उसको वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब अपने मेन विषय पे आते हैं। इस तरह से केतु देव जब अलग अलग ग्रहों पे प्रोग्रेशन करते हैं, गुरुदेव पर, सूर्य देव पर, मंगल देव पर, चंद्र देव पर, बुध देव पर, शुक्र देव पर, तो बहुत सी ऐसे फलित हैं जो सामने निकल कर आती हैं। मान लीजिए शुक्र देव को नाड़ी ज्योतिष में पैसे का कारक माना जाता है, पत्नी का कारक माना जाता है, आपकी सुख सुविधाएं जो होती हैं, मैटेरियलिस्टिक सुख जिसको आप कहते हैं, व्हीकल का कारक माना जाता है। तो जब केतु देव शुक्र देव के ऊपर आते हैं प्रोग्रेशन में तो इन सब चीज़ों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं या किसी तरह का एंड होना शुरू हो जाता है। अब देखिए केतु देव लग्जरी के कारक हैं। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से आपका समय चल रहा होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अचानक से केतु देव प्रोग्रेशन करते हैं और शुक्र देव के ऊपर आ जाएंगे तो ये प्रोग्रेशन क्या करता है, सुख सुविधाओं में बाधा ला सकता है, आपकी लग्जरी इसमें प्रॉब्लम लानी शुरू कर देता है, पैसे का संकट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो केतु देव को इस तरह से कुंडली में आपको एनालाइज करना है। इसी तरह से सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव जो भी उनके कारकत्व होते हैं नाड़ी ज्योतिष में, उसके अनुसार फिर फलित जो है वो निकल कर आता है। दोस्तों इस पे कोशिश करूँगा आने वाले समय में अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी जो मेन हमारा टॉपिक था वो था फैमिली सर्कल, राहु और केतु। अब देखिए एक उदाहरण समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है राहु और केतु। ये कहीं भी कुंडली में हो सकते हैं, सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे जो ग्रह हों एक साइड पे होने चाहिए, या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो। अब उदाहरण ले लेते हैं कि सारे ग्रह इस तरफ हैं और बृहस्पति बाहर है, यानी बृहस्पति राहु देव और केतु देव के अंदर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सारे ग्रह यहाँ पे आ गए तो बृहस्पति देव खाली बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका एक फलित निकल कर आता है। वो फलित क्या है, बृहस्पति देव को नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक माना जाता है। जैसे आप वैदिक में लगन कुंडली को, जो उसमें लगन होता है उसका जो लग्नेश होता है उसको महत्वता देते हैं, यहाँ नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति देव को महत्वता दी जाती है, इसको जीव कारक माना जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन कुंडली में बनती है तो राहु केतु यानी फैमिली सर्कल से जीव का बाहर होना, इसका मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है अपने घर से दूर जाएगा पैसा कमाने के लिए, या विदेश में जाके सेटल हो सकता है,
क्योंकि ये जीव कारक है, इसकी सोच दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनसे अलग हो जाएगी। इसके रहन सहन का तरीका जो होगा बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनसे मिलने वाला नहीं है। उनका तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये जीव कारक हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर या देश विदेश हमेशा घूमते रहेंगे और इतनी जल्दी से जो प्रॉपर सेटलमेंट होती है वो नहीं हो पाती है दोस्तों। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो जातक होता है जिसकी कुंडली ये होगी वो विदेश में जाके सेटल्ड हो जाता है। तो ज़्यादातर जिस जातक की ये कुंडली होती है उसमें ये योग बन जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, विदेश में जाके सेटल हो सकता है और इसका जो सोचने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, रहन सहन का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है अपने फैमिली मेम्बर्स से। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में, क्योंकि ये जीव कारक बन जाता है कुंडली में, फैमिली की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों को। तो ये इसका प्रभाव होगा जब राहु केतु के पकड़ से बृहस्पति देव जब कुंडली में बाहर हो जाते हैं दोस्तों। तो फैमिली सर्कल से जब बृहस्पति बाहर होंगे तो उनके जो कारकत्व होते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं। यानी इसको आप इस तरह से भी फलित जो है वो कर सकते हैं कि जो कारकत्व होते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप मान लीजिए राहु केतु की पकड़ से शनिदेव बाहर हैं, यानी बाकी सारे ग्रह इस तरफ हैं और शनिदेव अकेले इस तरफ आ जाते हैं। तो अब नाड़ी ज्योतिष में शनिदेव को क्या कहा जाता है, प्रोफेशन का कारक, आपका कर्म कारक। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या होने वाली है, ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा योग बनेगा ये कुछ ऐसा काम करेगा अपने जीवन में जो उसके फैमिली मेंबर्स ने कभी भी नहीं किया होगा। सबसे अलग काम ये अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति करने वाला है। कौन, जिसके शनिदेव राहु केतु के फैमिली सर्कल से बाहर आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक रूल आपको याद रखना है, यहाँ सिर्फ अकेले शनिदेव होने चाहिए। अगर इनके साथ कोई ग्रह यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा तो फिर यह योग एप्लीकेबल नहीं होगा। सारे ग्रह उधर होने चाहिए, सिर्फ एक ग्रह बाहर होना चाहिए। तो वो जो ग्रह होगा उसके जो कारकत्व होते हैं बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। ये व्यक्ति शनिदेव जिसके कुंडली ये जो जातक होगा ये विदेश में जाके सेटल हो जाएगा या विदेश में जाके काम करने लग जाएगा और विदेश में जाकर ही इसकी तरक्की होती है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे विदेशों में जाके सेटल्ड हो जाते हैं और वहीं उनकी लाइफ जो है एंड हो जाती है। यानी मृत्यु जो होती है ऐसे लोगों को वो विदेश में ही मिलती है दोस्तों, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बाहर हैं राहु केतु के फैमिली सर्कल से। और अगर इस तरह का योग बनता है कुंडली में, जातक कोई नौकरी करेगा या कोई व्यवसाय भी करेगा तो हमेशा उसको नौकरी और व्यवसाय से लेकर कुछ असंतुष्टि रहती है। पैसा उसका कम बनेगा, मेहनत वो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन जितनी वो मेहनत करेगा उतना उसको परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जो व्यवसाय को लेकर या नौकरी को लेकर हमें सेटिस्फाइड नहीं रहता है, संतुष्ट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम जो है हमेशा देखने को मिलती है। अब तीसरा ग्रह तो अब लेते हैं तीसरा ग्रह सूर्यदेव। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्यदेव को नाड़ी ज्योतिष में पिता का कारक माना जाता है। तो पहला फलित आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली सर्कल से बाहर हो जाते हैं तो पिता जो हैं अपनी फैमिली से दूर जाकर कहीं काम करेंगे या उसी शहर में, उसी सिटी में या विदेश में जाकर
सेटल्ड हो जाते हैं काम काज के चक्कर में, क्योंकि फैमिली सर्कल से ये बाहर हो जाते हैं। पिता और जो बाकी फैमिली के मेंबर्स होंगे या उनके जो पेरेंट्स होंगे, वहाँ पे उनका जो तालमेल होगा वो उनसे अच्छा नहीं होगा। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में इस तरह का योग होता है कि सूर्य देव अगर राहु केतु के फैमिली सर्कल से बाहर हो जाते हैं, तो सूर्य देव जो होते हैं ये नेम फेम को दर्शाते हैं दोस्तों। कब आपको नेम मिलेगा, कब आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, ये सब सूर्य देव दर्शाते हैं। तो जब इस तरह का कुंडली में योग बनता है तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर दूसरे देशों में नेम और फेम मिलता है दोस्तों। बहुत सी कुंडलियाँ आप देखेंगे राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह होते हैं और सूर्य देव अगर बाहर होते हैं, तो जैसे ही वो व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ता है और दूसरे किसी देश में चला जाता है, वहाँ जाके उसको बहुत नेम फेम मिलता है, बहुत उसकी तरक्की हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण योग है जो निकल कर आता है, क्योंकि सूर्य देव अलग हो जाते हैं यहाँ पे अपनी फैमिली सर्कल से, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे देखा जाता है कि माता और पिता का डाइवोर्स भी यहाँ पे हो जाता है। और सूर्य देव गवर्नमेंट के भी कारक हैं, तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, ये कोई ऐसे कार्य भी कर देता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं या जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं, और फिर उस कार्य के चक्कर में इसको सज़ा भी हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई दंड भी मिलने की संभावना रहती है इस केस में। और सूर्यदेव अगर ऐसा सिचुएशन बना लेते हैं कुंडली में, तो ज़्यादातर ऐसे जातक जो उनका कल्चर होता है या जो उनकी ट्रेडिशन होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपना एक अलग कल्चर को ये फॉलो करते हैं या अलग ट्रेडिशन को ये फॉलो करने लग जाते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि फैमिली सर्कल से बाहर हो जाते हैं। तो रूल यहाँ पे यही है, जो ग्रह फैमिली सर्कल से बाहर हो जाएगा तो फैमिली की सोच एक तरफ होगी, जो ग्रह बाहर होगा उसकी सोच एक तरफ हो जाती है। तो सूर्य देव जिन जिन चीज़ों के कारक होंगे, जो चीज़ें सूर्य देव के कारकत्वों के अंदर आती हैं, वो सारी जातक की बिल्कुल अलग हो जाएंगी और ये फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, फैमिली से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और कहीं दूसरी सिटीज़ या विदेशों में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं दोस्तों। तो ये 3 ग्रहों के बारे में आज हमने एक छोटी सी वीडियो पे बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो ग्रह बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और केतु देव के बारे में सब ग्रहों के ऊपर उनका जब प्रोग्रेशन होगा तो क्या परिणाम देखने को मिलता है और किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए। जब केतु देव किस राशि में रहते हैं तो क्या पीड़ा वो आपको दे सकते हैं, तो कैसे उस पीड़ा से आप बच सकते हैं, ये उपाय मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। और किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति देव और केतु देव एक साथ रहते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं, या बृहस्पति देव या शनिदेव केतु एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो ये सारी जो वीडियोस है, ये सारा जो एक पूरा चैप्टर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वो वीडियो लंबी रहेगी, तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।